हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राजनाथ पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके पास लेकर के आए हैं एक नई जानकारी और बहुत ही बेहतरीन जानकारी। एक ये हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन रहेगा ही नहीं कि क्या करना नहीं करना, किसी से पूछना भी नहीं होगा कि किस फॉर्म भरे। थोड़ा सा वीडियो को वेट करके देखेंगे। हमें पता है स्टूडेंट का जो अटेंशन होता है 17 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता, बट फिर भी ज़िंदगी की सवाल है, तो फॉर्म भरने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले ले, कहाँ भरना, क्या भरना, कैसे भरना, क्यों भरना, सब कुछ। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन यानी सारे सवालों का जवाब इसी एक वीडियो में अवेलेबल है। तो थोड़ा सा इसे ध्यान दे करके देखेंगे और अपने सारे दोस्तों तक भेज देंगे जिनके पास ये जानकारी अभी नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बातें क्या है, यहाँ पे है टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। आप खुद भी जाकर ढूंढ सकते हो, देख सकते हो किसका है, वेबसाइट ऑफ कमीशन यानी कमीशन पे। अच्छा, क्या है इससे पढ़िए, थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको, ताकि आपको दोबारा ढूंढना ही ना पड़े कहीं पे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये 10+2 है, यानी CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का पेपर है, उसके फॉर्म है। कितने हैं, क्या है, सब जानिए। कह रहे हैं डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप कर सकते हैं वो आपका शुरू हो जाएगा 8/4/2024, यानी ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है 8/4 से। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 7/5 आपके लास्ट डेट होंगे। 8/4 से शुरू होकर 7/5/2024 लास्ट डेट होंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रिसिप्ट आप कर सकते हैं तो लास्ट सेट कर सकते हैं 7/5/2024। मतलब अब जब भी फॉर्म भरेंगे, अगर एप्लीकेशन छोड़ भी देते हो तो लास्ट में आप 7 मई तक उसको आप रिसिप्ट ले सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन, अगर आप पेमेंट करते हैं तो लास्ट पेमेंट का जो टाइमिंग हुआ 8 तारीख, 7 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं और 8 तारीख को पेमेंट कर सकते हैं लास्ट में। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। अगर आपका किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है फॉर्म में, यानी आपने कुछ करेक्शन करना है या फिर मान लीजिए अपने पेमेंट आपका फंस गया, किसी से सुधार कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपका क्या किया गया, देखो डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, उसके लिए जो खोला जाएगा फिर से वो 2 दिन क्या होगा, 10/5/24 से लेकर 11, 10 और 11 2 दिन के लिए आपको दिया जाएगा करेक्शन करने का टाइम, अगर आप उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं तो। आगे कह रहा है कि शेड्यूल ऑफ टीयर 1, यानी जो 2 पेपर होंगे, टीयर 1 टीयर 2 का। CBE क्या हो गया, CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पहला जो शेड्यूल 1 टीयर 1 हो जो पेपर होगा वो होगा जून जुलाई 2024। पहला जो पेपर होगा जून जुलाई 2024 में होगा, जून से जुलाई के बीच में। और जो टीयर 2 होगा वो कह रहा है टू बी नोटिफाइड लेटर, अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, ये आपको बाद में बताया जाएगा टीयर 1 क्लियर होने के बाद। ठीक है, आगे देखिए गवर्नमेंट, ये आपको ज़्यादा नीड नहीं है पढ़ने की, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ जरूरत होगा मैं आपको बताते चलूँगा, क्योंकि टोटल 87 पेज के, तो उतना आप क्या करेंगे पढ़ करके। देखिए पे स्केल, बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी होती है कि कितना पैसा मिलना वाला है ना। तो पे स्केल क्या होगा, लोअर डिवीजन LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क में जो होगा पे लेवल 2 होंगे, जिसकी सैलरी होगी 19,900 लेकर से 63,200, यानी इसके बीच में आपकी सैलरी वहाँ से आएगी। अच्छी खासा हैंडसम सैलरी, बहुत। देखो 87 पेज का तो उतना हम नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, बट उतना पढ़ेंगे जो आपका काम का आ जाएगा। ठीक है, आपकी जानकारी अधूरी नहीं रहेगी। दूसरा है डाटा DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें आपके पे स्केल होंगे 25,500 से लेकर 81,100 तक। ठीक है, इसमें लेवल 4 का, लेवल 5 का जो होगा 29,200 से 92,300 के बीच में। DEO है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड A वाला जो होगा, पे लेवल 4 यानी इसके 25,500 से लेकर होंगे 81,100 के बीच में। ठीक, पे स्केल। आगे देखिए फिर वैकेंसी वैकेंसी बहुत सारे लोग होते हैं, वैकेंसी कितनी है आइए उसको जानते हैं। टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रॉक्स 3,712, यानी कितना है, 3,712 वैकेंसी। ठीक है, कितना है, 3,712 वैकेंसी है। हाउएवर फॉर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसी इफ एनी along with post wise और कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। आगे अगर कुछ भी होगा तो आपका वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, इससे कह रही है। कैंडिडेट्स करना टेंटेटिव वैकेंसी इन ड्यू टू कोर्स कैंडिडेट्स मे नोट दैट स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसी आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन। कह रहा है स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसी कलेक्टेड इसमें नहीं की जाएगी, नहीं हुई है। ठीक है, यानी इंक्लूड पूरे जो इंडिया में है उसका दे दिया है, स्टेट वाइज यहाँ पे नहीं बताया गया। ठीक है, आगे चलिए। रिजर्वेशन कोटा में अगर जो आते हैं उसके लिए क्या कहा गया है कि रिजर्वेशन कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट SC ST और अदर
ओबीसी जो होंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, ये सब के लिए क्या किया गया है, बाय द आइडेंटिटी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस एज पर गवर्नमेंट, जो जो आपका है, ठीक है, वो कह रहा है कम्युनिटी जो अगर डिटरमाइन के जाने जाएंगे, जो भी आपको मिलना होगा वो कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। क्या क्या मिलता है वो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, नेम ऑफ द पोस्ट में आते हो तो कह रहा नेम ऑफ द पोस्ट में क्या क्या है, देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है इसे समझिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, और दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर का और डाटा एंट्री ऑपरेटर में ग्रेड ए का, ठीक है। इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट SC ST डब्ल्यू MF RW सबका सब आप भर सकते हो। आगे यहाँ पे सुटेबल कैटेगरी में जो दिया हुआ है ये यहाँ पे है LB है ना, मतलब जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गए, आई से प्रॉब्लम, OH इस तरह से रिलेटेड है, ON इस तरह से अपन लिया जाएगा, ठीक। आगे पढ़िए, LDC में लोअर डिवीजन क्लर्क में भी वो भी सेम उसी तरह से दिया हुआ सारे लोग का। ऐसा कुछ आगे मतलब एक्चुअल में क्या होता है, देखो पेपर देते हो तो कुछ हैंडीकैप्ट होता है तो उसके लिए अलग से टाइमिंग भी होती है, कुछ और भी फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ लेना, ये नेसेसरी बहुत ज़्यादा अपने नहीं जानना, ठीक है। आगे चलिए, नेशनल, ये देखिए नेशनलिटीज़ में क्या बोला, एक कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, क्या क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इसके अलावा अगर इंडिया का सिटीजन नहीं है तो क्या क्या और फैसिलिटीज़ है, सब्जेक्ट और नेपाल और सब्जेक्ट और भूटान, भूटान और सब्जेक्ट्स नेपाल भूटान से रिलेट करते हैं तो भी आपका हो सकता है। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, वैसे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो मतलब इंडिया ओरिजिन, जो कि जन्म जिनका क्या हुआ है यहाँ से हुआ है, ओरिजिन यहाँ के जन्म जाते हैं, लेकिन माइग्रेटेड मतलब वहाँ पर रह रहे, वहाँ से माइग्रेशन मिला है, तो ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं, वेंटेड विथ द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इंडिया, मतलब जो वहाँ के हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं इंडिया में। देखो पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड, मतलब यहाँ पे जो है भारत के नागरिक, ठीक है, जो कि इन जगहों से बिलोंग करते हैं, अगर यहाँ पे आए हैं परमानेंटली यहाँ पर रह रहे हैं, परमानेंटली सेटिंग इंडिया रह रहे हैं, तो अभी वो भर सकते हैं, ठीक है। इसकी पूरे डिटेल्स पढ़ लेना आप पूरे बारे में, तो जितना मैं जान रहा हूँ उतना मैं जान नहीं रहा हूँ, मतलब इतना वक्त नहीं मिलता कि इतना लंबा को बताया जाए, तो उतना जितना जरूरत है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे, एज लिमिट क्या है, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा जरूरत होता है जाने के लिए। एज लिमिट में क्या कह रहा है, द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्नाइज इन फिक्स एज 1/8/2024 से 1/8/2024 को ये लिया जाएगा, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 अगस्त 2024 से ये लिया जाएगा इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ लिया गया है। इसमें क्या है देखो 14/7/1988 एज लिमिट जो कह रहा है, एज लिमिट फॉर द पोस्ट 18 to 27 ईयर कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर, मतलब कैंडिडेट का जन्म जो है 2/8/1997 से पहले, ठीक है, और 1/8/2006, 2/8/1997 के पहले 1/8/2006 के बाद नहीं होना चाहिए, है ना। उसके मतलब देखो बोर नॉट बिफोर, इसके पहले और इसके बाद के जो होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, उससे उस टाइम में वो जो अप्लाई करेंगे। परमिशन रिलेक्शन इन द अपर लेज, जिनकी जिससे परमिशन होती है एज को लेकर वो को मिलेगा, कैसे मिलेगा, SC ST वाले को 5 साल का छूट मिलता है, OBC वाले को 3 ईयर, और PWBD को अनरिजर्व को 10 साल, OBC में जो PWBD आता है उसको 13 साल, और इसमें SC ST में जो आता है उसको 15 साल, ये चलता है, ठीक है। चलिए आगे मैं देखूँ, एक्सप्लेनेशन में क्या है, एन सर्विसमैन मीन्स ए पर्सन, इसको देखिए 87 पेज का आता है। क्या है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, ये एसेंशियल है जो बहुमुख्य है, उसको देखिए आप। कह फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, ठीक है, और DEO ग्रेड ए के लेके इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में क्या होना चाहिए, 12 पास इन साइंस सिस्टम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इक्विपमेंट। अगर इसमें आपको चाहिए पोस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, 12 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, और किसमें, तो साइंस, इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स। तो अब इसके लिए भर सकते हैं DEO DE ग्रेड ए में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं निराश हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, क्या निराश नहीं होना। आगे कह रहा है फॉर LDC JSA और DEO ग्रेड ए में, इस तरह से इसको छोड़ करके एक्सेप्ट DEO डिपार्टमेंट, मतलब LDC है DEO उस ग्रेड ए में किस डिपार्टमेंट को, तो इस डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन एट पारा एट, यानी 8.1 में जो है, देखो DEO के सारे पोस्ट हैं, DEO के भी और LDC भी, वो सारे पोस्ट जो कि इसको छोड़ करके है, इन मिनिस्ट्री को छोड़ करके है, उनके लिए क्या ज़रूरत है, तो उसे समझिए। कैंडिडेट मस्ट बी 12 स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर्मेट रिकॉग्नाइज, वो स्टूडेंट 12 पास सिर्फ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो।
स्टूडेंट सिर्फ 12th पास होने चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, ठीक है, वो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ इसको छोड़ करके, यानी यहाँ पे सिर्फ जरूरत है साइंस वालों की, बाकी ऐसा नहीं है कि DO के लिए, DEO के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे पढ़िए। द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट प्रोसेस एसेंशियल प्रिपरेशन ऑन बिफोर द कट डेट इन ए कार्ड। कह रहा है जो अपियरिंग है, मतलब जो अभी 12th में अपियर है, उनका भी कह रहा है कि क्वालिफिकेशन कंप्लीट कब होना चाहिए, तो बिफोर इसका कट डेट 1/8 2024 तक हो जाता तो भी भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अप्लाई कैसे करना है वो आप देख लेंगे वेबसाइट पे जाकर के, साइट है इसका। एप्लीकेशन को जान देते हैं। पैसे कितना देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, इसका समझिए, ठीक है। पैसा कितना है, तो फी जो है ना आपका कितना लगेगा, देखो फी जो है पेलेबल 100 रुपी, 100 रुपया लगेगा पैसा, है ना, भरने के लिए। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब्स ST, पर्सन हु बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWD एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। मतलब क्या हो गया, सारे गर्ल्स कैंडिडेट, इसके अलावा वैसे लोग, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये जनरल और OBC वालों के सिर्फ इसमें वोमेन का, मेल का नहीं, लेकिन बाकी सारे कैटेगरीज में SC हो ST हो इसमें आते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो सारे लोग पेमेंट की कैटेगरी से बाहर, मतलब पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, फी उनका कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जितने OBC और जनरल वाले लड़के उसका फी लगेगा, इसको ध्यान रखना। फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू, आप पेमेंट कर सकते हो भीम UPI से, नेट बैंकिंग और बाई यूजिंग वीज़ा मास्टर कार्ड, इससे पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट्स अप टू 8/5/2024 तक ही, हमने कहा था 7 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, 8 तारीख तक लास्ट पेमेंट होगी, इसके बाद पेमेंट आपकी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज़ और भी है, फी वंस पेड सेल, पैसा एक बार पेमेंट कर जाता है तो नॉट बी रिफंडेड, आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। विल इट बी एडजस्ट अगेंस्ट एनी अदर, जब आपने पैसा पे कर दिया तो ना तो वो रिटर्न होगा, ना किसी और आगे एग्जाम के लिए एडजस्ट किया जाएगा। एक बार पैसा पे कर दिया तो पैसा आपका रिटर्न नहीं होगा, दिस इज, चलो ठीक है। आगे देखते हैं। सेंटर, बहुत सारे लोग को सेंटर को लेकर कंफ्यूज होता है, सेंटर क्या क्या करना है, तो सेंटर को भी देख लीजिए आप, ठीक है। सेंटर को लेकर के भी देख लीजिए क्या क्या करना है। देखो SS जो एग्जामिनेशन सेंटर है, सेंटर कोड क्या है हमारा, उसको देखिए। कह रहा है कि SSC रीजन एंड स्टेट्स UTS एनी यूनिट टेरिटरी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द रीजन, ठीक है, एड्रेस ऑफ द रीजन। अगर CR में आप धरते हो, यानी सेंट्रल रीजन में, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में, CR आपका बिहार उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, तो आप इतने जगह भर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ में यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे इसके कोड होंगे, जैसे भागलपुर का 3201, मुजफ्फरपुर का 3205 है, पटना का 3206, ये उसके कोड है। जैसे आप सेंट्रल में डालोगे उसका कोड दिखेगा, कोड डालोगे ये कोड आपका आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगर आप ईस्ट रीजन में भरते हो तो ईस्ट रीजन में क्या क्या आ जाता है, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। बिहार और उत्तर प्रदेश सेंट्रल में आता है, याद रखिएगा। झारखंड और वेस्ट बंगाल आपका किस ईस्ट रीजन में आता है, इसका सारे कोड है, ठीक है। चलिए इसके अलावा और भी है, कर्नाटका है, KKR रीजन है, MP MPR है, ठीक है, नॉर्थ रीजन है। नॉर्थ रीजन में देखो ये सब आ जाते हैं, नॉर्थर्न रीजन में ये आ जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न में ये सारे आ जाता है, ठीक है। ये सारे रीजन है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो अब आती है एक चीज़, कोई एग्जाम, यानी एग्जाम कैसे होगा, पेपर क्या क्या होगा, तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, वो आप समझ सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहे स्कीम ऑफ टीयर 1 का एग्जाम में क्या क्या होगा। पहला है कह रहे पार्ट में सब्जेक्ट नॉट इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है कह रहा है आपका, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या वो समझिए। कह रहा है पहला इंग्लिश है, फर्स्ट पेपर इंग्लिश का होगा, बेसिक नॉलेज होंगे जिसमें कितने 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का, जिससे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, यानी दो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस जो होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी डबल का भर सकते हैं, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, ठीक है। आगे क्या होगा, 60 मिनट 80 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब, मतलब क्या होगा,
आपको मिलेंगे 60 मिनट, ठीक है, 100 क्वेश्चन के 60 मिनट 200 मार्क्स का। लेकिन 80 मिनट क्या मिलेगा, जो एलिजिबिलिटी मतलब जिसके अंदर प्रॉब्लम, जैसे हमको बताया था ना हमने OH का, यानी जिसमें ब्लाइंड की है प्रॉब्लम है, आँख की दिक्कतें हैं, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बाकी जनरल कैंडिडेट को नहीं, जो स्वस्थ होंगे उनको 60 मिनट ही मिलने वाले, इसको याद रखिएगा। ये आपके होंगे पार्ट 1 यानी एस है ना, CVT 1 का पहला पेपर में ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, द टियर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड एनी लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। कह रहा है कि जो क्वेश्चन मिलेगा आपको ना, वो किस किस लैंग्वेज में होंगे, तो वो आपका होगा इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, यानी अदर लैंग्वेज। आप फॉर्म भरते समय जो है लैंग्वेज चूज करेंगे, जो लैंग्वेज का दिया होगा उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश तो रहेगा, इसके अलावे ये सारे लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक है। आगे बोल रहे हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर इस रॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन गलत करेंगे आप तो 0.450 कट जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन गलती करोगे, एक आपका 2 नंबर कट जाएगा। एक क्वेश्चन पे 0.5, एक क्वेश्चन मिलेगा कितना आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी 1/4 कट जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, इस सब्जेक्ट 2 के लिए, टियर 2 के लिए, उसमें क्या क्या है देख लीजिए। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में रहेगा मैथ्स 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, मार्क्स जो होंगे 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके लिए आपको मिलेंगे 1 घंटा फॉर इच सेशन, है ना, हर सेशन के लिए 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। चलो, फिर सेक्शन 2 में आ जाते हैं। सेक्शन 1 भी आ जाएगा, उसके लिए आपका 1 घंटा मिलेगा 60 क्वेश्चन के लिए। सेक्शन 2 में क्या क्या आ जाएगा उसको समझिए। इंग्लिश 40 होगा, जनरल जो होगा आपका 20 होगा, ठीक है। इसके मार्क्स सारे 3 नंबर के ही मिलेंगे आपको। कंप्यूटर होगा 15 क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर का 45 नंबर का हो जाएगा सारा, ठीक है। उसके बाद फिर सेक्शन 3 में जब आएगा, उसमें फिर क्या होगा देखो, स्किल टेस्ट वगैरह सब साथ में हो जाता है, ठीक है। चलिए, टाइपिंग टेस्ट LDC वालों के लिए टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, DO वाले के लिए स्किल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपको कुछ ज़्यादा अब आपको ज़्यादा नहीं जानना। चलिए, सब्जेक्ट क्या क्या होंगे वो आपको नेक्स्ट दिन बात कर लिया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपके जो मैंने यहाँ पे आपको जो नीड होगी, जो आपके ज़रूरत के लायक होगा, भरने के लिए क्या चाहिए, एज कितनी चाहिए, कब तक भर, मैंने आपको बताया टोटल। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे, और क्या क्या क्वेरी चाहोगे, क्या क्या चाहना है, इसके नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे कि आपको सर और क्या क्या बताने हैं आपको डिटेल्स में। मैंने जितने आपकी ज़रूरत की थी मैंने आपको सारे बताया, ठीक है। आगे आपको सब्जेक्ट में क्या क्या जानना है, सिलेबस क्या करेगा, मैं एक दूसरे वीडियो बनाकर डाल दूंगा डिटेल में कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना, ओके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं ये कहना चाहूँगा थैंक्स टू ऑल। और इस वीडियो को सारे लोगों तक शेयर कीजिए, कोई भी इससे अछूता ना रह जाए, मतलब कोई भी इससे दूर ना रह जाए, सबको बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। वह कहा जाता है ना, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट टू एंडलेसली। थैंक यू सो मच।